विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोइट्री। क्या आपको पता है कि ये कोट, ये लाइन्स है, रिमार्क्स किसने दिए हैं और किसके लिए दिए हैं? तो मैथ्यू आर्नोल्ड, वन ऑफ द पोएट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने कहा है इस बात को, विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोइट्री, मतलब उनके साथ या उनके जन्म के साथ ही हमारी जो रियल पोइट्री है, जो उसका भी जन्म हुआ है। तो ये किसके लिए रेफर किया गया है? तो मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और ये नन ऑफ देम। तो इन तीनों के लिए नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जानते हैं कि वो पर्सनालिटी कौन है, तो दैट इज जोफ्रे चौसर। तो जोफ्रे चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और पोएट्री इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो जो चौसर का जो योगदान है वो इंग्लिश लिटरेचर के परिवर्तन या एवोल्यूट होने में या पोएट्री को लेकर के इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इसी वजह से मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है विद हिम इज अवर रियल पोएट्री बॉर्न। So Geoffrey Chaucer was born between 1340 एंड 1345, मतलब 1340 और 1345 के बीच में लगभग इनका लंदन में जन्म हुआ था। चौसर्स फर्स्ट मेजर वर्क वाज द बुक ऑफ द डचेज, और जोफ्रे चौसर है उनका जो प्रमुख, जो पहला जो वर्क था वो था द बुक ऑफ डचेज, और दूसरा एक है द कैंटरबरी टेल्स एंड एलेजी इन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ हिज पैटर्न जॉन ऑफ गॉन्ट। जो उनके एक संरक्षक थे जॉन गॉन्ट, उनकी वाइफ की याद में ये लिखा गया। एलेजी था, शोकगीत था। Arnold begins by noting, as many other critics do, that Chaucer is the father of English poetry, और उन्होंने ही कहा है कि इंग्लिश पोइट्री के फादर जो हैं दैट इज जोफ्रे चौसर। विद हिम इज बोर्न आवर रियल पोइट्री। Arnold emphasizes both Chaucer's word choices and his fluid use of rhythm and meter. Chaucer is over a well of English undefiled because by the lovely charm of his diction and lovely charm of his movement he makes an epoch and founds a tradition। मतलब वो एक परंपरा को स्थापित करते हैं, बनाते हैं। तो ऐसी लेटेस्ट इंग्लिश इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।